नहीं ना। बड़ा हस्बैंड मतलब यही होता है। दुनिया गोल है। अच्छा से रहिएगा क्या? Not a normal baby, biryani baby bro. चुप हो रहा है। उसका भी नखरा है भाई, सहवाला है, ऐसे नहीं कर Bebeluș, eu mi-l dau mie prima oară și după aia eu îl dau oară. महापुरुषस्य विष्णुराज्य पर्वतमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविशान युगे कलियुगे कलि। नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखी है और निश्चित रूप से आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। हम आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ खड़े हैं एलेक्स और अद्रियान, और ये लोग दोनों जो युगल हैं रोमानिया के रहने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि आज से 7 साल पहले इन्होंने ये तय कर लिया था कि जब भी शादी करेंगे तो हम भारतीय रीति रिवाज से ही शादी करेंगे। अगर हम थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि इनके जो मित्र हैं राहुल लंदन में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एक साथ पढ़ा करते थे। और जब राहुल की शादी हुई तो शादी के दौरान ये लोग यहाँ पे आए थे, और जब इन्होंने यहाँ का तामझाम देखा, जब यहाँ के हिंदू रीति रिवाज से किस तरह शादी की जाती है, ये सारी चीज़ देखने के बाद ये काफ़ी प्रभावित हो गए थे भारतीय संस्कृति और सभ्यता से। और उसी दिन इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई हम जब भी शादी करेंगे तो हम भारतीय रीति रिवाज से ही करेंगे। तो बीते कल जो है सिलीगुड़ी के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन ब्रिजेश किशोर प्रसाद और उनकी पत्नी स्वाति प्रसाद के सहयोग से जो है कल बहुत धूमधाम से यहाँ पे जो है शादी रचाई गई थी। अपने आप में अनोखे तरीके से भारतीय रीति रिवाज से जो है इन लोगों ने यहाँ पे 7 फेरे लिए और ज़िंदगी भर एक साथ निभाने का जो फेरा जो है 7 फेरे इन्होंने यहाँ पे लिया है। और आज इस समय हमारे साथ एलेक्स और अद्रियान दोनों मौजूद हैं। आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाउ डू यू फील? We feel amazing. We woke up this morning, we were pinching ourselves because we thought this was all a dream. So we loved every part of it, and we thank this family for adopting us. So we feel amazing. When you decide that you arrange your marriage in India? A few months ago, we decided to come here and visit our friends. We love them so much, and we knew we wanted to do this. Why you decide that you will marry in Indian culture, tradition? We've met Rahul many years ago, and his family as well, and we've participated in his wedding, and we resonated quite a lot with all the customs and all the traditions behind, and we knew we wanted this for ourselves as well, and for us it's been a privilege. We feel very fortunate. How's your feeling? I'm so excited and so happy, and just as my husband said, we still can't believe this happened. Yeah, yesterday it was surreal. It was like a dream was coming true. We saw Rahul's wedding 7 years ago, 8 years ago, and now we are getting our wedding. It felt like a surreal moment. So feel amazing. जैसा कि इन्होंने बताया कि आज से 7 साल पहले राहुल की शादी में इंडिया आए थे, और जब राहुल की शादी हो रही थी तो शादी को जो है ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उसी समय इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी जो है इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करनी है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इन दोनों ने जो है रोमानिया से आकर सिलीगुड़ी आए, और सिलीगुड़ी आकर जो है इन्होंने बहुत ही विधि विधान से जो है भारतीय रीति रिवाज से जो है शादी रचाई है। हमारे साथ स्वाति जी और ब्रिजेश किशोर प्रसाद जी मौजूद हैं, जिनके सहयोग से, जिनके मदद से जो है कल बहुत ही धूमधाम से जो है एलेक्स और अद्रियान की शादी हुई है। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारी तो बेटी नहीं है, हमारे 2 बेटे ही हैं,
तो हमने पहला कन्यादान इन लोगों का किया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सारा व्यवस्था किया था और ये लोग की इच्छा थी जब हम हिंदू रीति रिवाज से करें, तो ये लोग की भी इच्छा पूरी हुई और हमारी भी इच्छा थी जब हम लोग कन्यादान करें किसी बच्चे देखिए का। ब्रिजेश किशोर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इनको लड़की नहीं है और इनने जो है कन्यादान दिया है, इनका ये भारतीय रीति रिवाज के अनुसार जो है बहुत पवित्र काम होता है। सर ये बताइए कि जब इनकी शादी हो रही थी कल, तब इनके माता पिता तो यहाँ आए नहीं, तो किस तरह से आप लोग उनको ये शादी दिखा रहे हम लोग उनको वीडियो कॉलिंग में सारा शादी दिखा रहे थे। वो लोग 3 घंटा तक पूरा देखे वीडियो में सारा 3 घंटा तक पूरा प्रोग्राम देखे। हम लोग खूब एंजॉय किए। इनका 2 दिन पहले हम लोगों ने सत्यनारायण पूजा करवाया। अच्छा। फिर हल्दी लगवाए, एक दिन मेहंदी लगा, हल्दी लगा, ये ना मेहंदी देखिए, मेहंदी लगा, हल्दी लगा। देखिए कितनी सुंदर मेहंदी जो है लगाई है इन दोनों ने, पैर में भी लगा है, हल्दी लगा है। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, फिर ढोल बारात निकाला गया, बारात निकाल के इनका लड़की का ये रिसेप्शन किया गया, लड़के का रिसेप्शन किया गया। उसके बाद बरमाला हुआ, बरमाला के बाद हिंदू रीति के हिसाब से पंडित जी के द्वारा मंत्र जाप के द्वारा इन लोगों की शादी की गई। हम लोग भी मंत्र जाप के द्वारा कन्यादान किए, बहुत ही अच्छा लगा। फेरा भी हुआ, 7 फेरे हुए, 7 वचन निभाए इन लोगों ने। राहुल ने उसका कन्वर्शन किया, हिंदी नहीं जानते थे तो राहुल ने कन्वर्शन किया। राहुल इधर और इनसे बात कीजिए। दर्शकों अगर आपको ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और पूरे वर्ल्ड में जो है इस कहानी को पहुंचा दीजिए। हमारे साथ स्वाति जी मौजूद है। स्वाति जी, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, एक बेटी का कन्यादान। आपकी बेटी नहीं कह रहे थे, कन्यादान देकर कैसा लगा आपको? जी, हमें तो बहुत ही आनंद आया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अपने भारत में संस्कृति का इतना नाम और ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है कि देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है कि भारतीय संस्कृति में जो मिसाल है, मतलब लोग आके इसको अपनाते हैं। तो हमारे भारतीय के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय लोग भी अपने संस्कृति को पूरा निभाएं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे एक बेटी मिली है। ऐसे तो बेटियां हैं ही हैं, मेरी बहुएं तो बेटियों से कम नहीं हैं, लेकिन ये जो सौभाग्य होता है कन्यादान का, वो सौभाग्य मेरे को। बेटी को कैसे विदा करेंगे आप? बहुत ही विदाई जो होती है दुखदाई होती है। जी हाँ, बहुत दुखदाई है, लेकिन बस वो तो आंसू आना ही है, दिल में धड़कन हो रहा है। कल इनकी विदाई है, लेकिन रिश्ता बना रहेगा। जिसे इंटरनेट के जरिए सब रिश्ता बना रहता है, उस जरिए हमारा रिश्ता बना रहेगा और हर प्रोग्राम में ये आते रहेंगे, ऐसा इन्होंने वचन दिया है। बिल्कुल। हाँ जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने जो है पूरे देश में अपना डंका बजाया है और भारत और भारतीय दोनों ने जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह बनाई है। और यही वजह है कि विदेशों में भी जो है अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति काफ़ी लोग का जो रुझान बढ़ता जा रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है जहां रोमानिया से एक कपल जो है यहां आकर शादी रचाते हैं। राहुल जी, आप आइए, आपसे भी बात करेंगे। हम आपको बता दें कि राहुल जी जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ते थे, इनके दोस्त हैं ये दोनों। राहुल जी, आपने अपने घर इस शादी को अरेंज किया जी। ये आप लोगों ने प्लानिंग किस तरह से किया? कब आप लोगों ने सोचा कि भाई अब इनकी शादी करवानी है? कब इन्होंने कहा कि अब हम चलेंगे इंडिया और हमें शादी रचानी है? मैंने देखा है, ये हमारी शादी में बहुत एक्साइटेड थे और हर एक रिचुअल को मतलब अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट किया। इन्हें बहुत पसंद आया और ये चाहते थे कि इनकी वेडिंग यहाँ पे हो, और इनके लिए भी और हमारे लिए भी, बिकॉज़ हम लोग इनको अपने फैमिली जैसा ही मानते हैं, मतलब दोस्त से ज़्यादा बढ़ के है हमारे लिए। तो हाँ, फिर हमने सब अरेंज किया। कल आप लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह आप लोगों ने पूरा सेलिब्रेट किया? कल 2 दिन पहले तो सत्यनारायण भगवान की कथा थी एंड फिर हल्दी मेहंदी हो गया इनका, और कल हमने बारात नीचे से निकाल के छत पे हम सब अरेंज करके रखे थे। तो बारात आई, वरमाला हुआ, उसके बाद फेरा हुआ। हाँ, फिर शादी के बाद जो गेम होता है दूल्हा दुल्हन का, वो भी हुआ। बस बताइए कैसा फील किया कल आपने? एक रोमानिया से एक युगल आता है और इंडिया में आके शादी रचाता है, और वो भी आपके घर में। मैं पहली बार उनसे अपनी शादी में मिली थी। वो हमारी शादी के लिए यहाँ आए थे,
तो हमें बहुत तभी हम लोग का अच्छा खासा दोस्ती और कनेक्शन हो गया था। और इस दौरान बीच में हम लोग हमेशा इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थे। तो इस बार जब उनका यहाँ आने की बात हुआ तो हम लोग ने सोचा, उनकी शादी वहाँ पे होने के लिए हम लोग का जाने का बात था कि वो वहाँ शादी करेंगे तो हम भी जाएंगे, पर पैंडमिक की वजह से हो नहीं पाया। तो फिर इस बार जब वो लोग यहाँ पे आए तो हम लोग सोचे कि हमेशा चाहते थे कि वो शादी करे, वो भी इंडियन कल्चर से। तो हम लोग ने सबने डिसाइड किया कि अब वो आ रहे तो इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए भी नहीं होगा और इनसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए भी नहीं होगा कि हम उनकी शादी करवा पाएँ यहाँ पे। सो बहुत अच्छा रहा, उनको बहुत मज़ा आया। एलेक्स, आपसे और एक सवाल करूंगा आपसे कि दिस इज़ द ग्रेट मोमेंट, हाउ यू मिस योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स ऑफ रोमानिया? We missed them, but we managed to get them all on video, and we felt like they were all a part of this. So I think we're very fortunate to be able to do this and for them to be part of it. As Definitely, they were really happy for us as well. They knew how much we love India and how much we love this family as well. And they were part of the wedding as well. They were all on a video call and they were here as well, but through the internet. So yes, and now I've got a new Papa Ji and a Mama Ji. well. And I had my mama and papa with me as well. Yes. जैसा कि दर्शकों आपने देखा, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। रोमानिया से आके एक युगल जो है भारतीय रीति रिवाज से जो है अपनी शादी रचाते हैं। सिलीगुड़ी में आकर बिल्कुल भारतीय मंत्र, भारतीय पंडित और सारा इंतज़ाम जो था पूरी तरह से भारतीय था। और उसी के बीच जो है रोमानिया के इन दो युगलों ने यहाँ पे आकर अपनी शादी रचाई। निश्चित रूप से हम भारतीयों के लिए जो है ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम भारतीय और भारत जो है पिछले कई सालों में पूरे विश्व में जो है अपना डंका हमने मनवाया है। और लगातार जो है भारत की जो साख है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के बीच में इन दोनों की शादी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि स्वाति जी ने भी कहा कि कल इनकी विदाई होनी है और कल ये अपने घर चले जाएंगे। अंत में मैं फिर एक बार स्वाति जी से ये जानना चाहूँगा कि ये जो मोमेंट आप लोगों का था, कल जो शादी आपने लोगों रचाई यहाँ पे इतनी धूमधाम से, आपने कन्यादान दिया बेटी के रूप में, जो है आपकी बेटी है नहीं, आपने कन्यादान, जैसे कि इन्होंने भी कहा। तो कल विदाई को आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से आप इनको दोनों को? विदाई है तो हम लोग जाते समय आंचल में कुछ देते हैं जी, मतलब जीरा का ये मतलब खोइचा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हम देते हैं। तो कल यही रस्म होगा, इनके आंचल को हम भरेंगे। खुशियों का हमेशा दामन इनका भरा रहे, इसीलिए इनका आंचल को भरेंगे। तो ये इसी तरह से विदाई होगी। और यहाँ से फिर एयरपोर्ट के लिए हम लोग सब कितने बजे जा रहे हैं? कितने बजे कल इनकी फ्लाइट है? कितने बजे की है? अच्छा, सुबह है तो हम लोग सब जाएंगे। हमारे घर में पूरा जॉइंट फैमिली है हमारा, तो कल तो सभी लोग हाजिर थे, सारे रिश्तेदार हमारे यहीं हैं। तो काफ़ी लोगों की संख्या थी कल शादी में। तो लगता है कि विदाई भी वैसी ही होगी जैसे एक बारात जाती है, उसी तरह से विदाई का रस्म भी। जी हाँ, कल एयरपोर्ट में काफ़ी भीड़ रहेगी। जैसा कि आपने सुना कि स्वाति जी ने कहा कि जितनी धूमधाम से हमने कल शादी की थी, उतनी ही धूमधाम से जो है कल इनकी जो विदाई जो है करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और एयरपोर्ट, और वहाँ से जो है ये लोग दोनों रोमानिया के लिए रवाना होंगे। निश्चित रूप से हम सिलीगुड़ी के लोगों के लिए ये जो है बहुत ही गर्व का विषय है कि दो रोमानिया के जो युगल जो है सिलीगुड़ी में आकर भारतीय रीति और रिवाज से अपनी शादी को रचाए हैं। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।